दिल्ली और लखनऊ में आग के दर्दनाक हादसों ने पूरे देश को झकझोर दिया। इन घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार संस्थान कितने गंभीर हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड पर उतरकर रियलिटी चेक किया तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। हमारी पड़ताल के बाद नगर निगम हरकत में आया और जयपुर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और लखनऊ की आग ने पूरे देश को चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जयपुर में भी हालात बहुत अलग नहीं मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर, रिद्धि सिद्धि, गुर्जर की थड़ी, सोडाला, महेश नगर, मानसरोवर और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में रियलिटी चेक किया। जांच में सामने आया कि कई कोचिंग संस्थान बिना फायर एनओसी और पर्याप्त सुरक्षा संसाधनों के संचालित हो रहे थे, जबकि इन संस्थानों में रोजाना सैकड़ों छात्र पढ़ाई करने आते हैं। इस रियलिटी चेक के बाद हरकत में आए नगर निगम की फायर शाखा ने शहर भर में अभियान चलाया। कई कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सीज कर दिया। जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं थी या सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। कुछ जगहों पर तो निगम की टीम ने चलती क्लास रुकवाकर छात्रों को बाहर निकाला और मौके पर ही सीलिंग की कार्रवाई की। सुरक्षा उपकरणों की कमी पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई और छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। 1 दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान सीज किए। निगम ने फायर एनओसी नहीं होने पर कार्रवाई की। क्लास 24, करियर विल, अरावली क्लासेस, मेड गुरु, वीजीपी क्लासेस, एएसपी क्लासेस को सीज किया गया। हमने कुछ जांचें की गई है और नोटिस दिए गए हैं और जैसे ये पालना नहीं करते हैं तो उनको भी सतत उनकी भी सर्वे किया जा रहा है, उनको भी नोटिस दिया जाए। नहीं, हम सभी भवनों को जांच करें जो हमने कम से कम 1200 के करीब हमने नोटिस दिया है। कार्रवाई के दौरान कुछ कोचिंग संचालकों ने विरोध भी जताया। उनका कहना था कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया और सीधे कार्रवाई की गई। कुछ संचालकों ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही फायर एनओसी के लिए आवेदन कर रखा है। वहीं नगर निगम का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई संचालकों ने अपने संस्थानों पर ताला लगा दिया, लेकिन निगम की टीम ने ऐसे संस्थानों को भी सीज कर दिया। जयपुर देश के प्रमुख कोचिंग हब में शामिल है, जहां हर साल हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है। जांच में यह भी सामने आया कि कई संस्थानों में आपातकालीन निकास द्वार तक नहीं थे और अग्निशमन उपकरण या तो नदारद थे या उपयोग योग्य नहीं थे। अप्लाई कर रखा है सर, जो है ना फायर एनओसी। हम कल भी सर के पास गए थे और सर के पास जाने के बाद हमने पास रिसीविंग भी है। सर हमारा ऑनलाइन सिस्टम था इसके अंदर और ऑनलाइन सिस्टम के अंदर इतना है नहीं। अभी हम ऑफलाइन के अंदर आने वाले थे। मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, कोई हम बच्चों को नोटिस तो दोगे किसी चीज का? नहीं मिला सर, कोई नोटिस नहीं मिला। दिल्ली और लखनऊ के हादसों ने जो सबक दिया है उससे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जयपुर में नगर निगम की कार्रवाई ने यह जरूर साबित किया है कि सख्ती हो तो नियमों का पालन कराया जा सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह अभियान लगातार जारी रहेगा या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि हजारों छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य का है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके बाद लखनऊ में जिस प्रकार की घटनाएं हुई वो प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए एक सबक है, लेकिन आज नगर निगम की जिस प्रकार की कार्रवाई हुई उसने साबित कर दिया कि प्रशासन अगर चाहे तो हालात बदले जा सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि नगर निगम का ये अभियान कोचिंग संस्थानों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कई मर्तबा इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है कि घटना के साथ साथ अभियान को भी भुला दिया जाता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।